नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान सबसे पहले पीड़ित के परिवार वालों की सुन रहा है। पीड़ित परिवार ने 29 सितंबर को हुए पीड़ित के अंतिम संस्कार पर नाराजगी जताई है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के सामने आप बीती सुनाई। पीड़ित परिवार ने हाथरस के डीएम और घटना के वक्त तत्कालीन एसपी के रुख पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट सबसे पहले कोर्ट पीड़ित पक्ष की सुन रहा है। इसके बाद डीएम हाथरस जवाब देंगे। डीएम के बाद एसपी को जवाब देना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि हाईकोर्ट की तरफ से अब पीड़ित परिवार की सुनी जा रही है। पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों को भी कोर्ट में तलब किया गया है। और इस वक्त हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ से हमारे साथ अमित सिंह हैं जो कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तो वहीं हाथरस से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से, और लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए कोर्ट की तरफ से क्या और अपडेट आप तक पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल गायत्री, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी भी मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। और आपको बताएं कि सबसे पहले जो कोर्ट रूम में जज साहब के सामने जो है पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई है। डे 1 से उनके साथ साथ क्या क्या हुआ है और वो पूरा मामला उन्होंने सुना दिया। अब जो डीएम हाथरस और डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को अपना पक्ष रखना है, तो लगातार इस पूरे मामले पे सुनवाई हो रही है। और जो बयान है पीड़ित परिवार का वो काफी मायने रखता है जिस तरीके से आपबीती सुनाई गई है, क्योंकि कोर्ट जो है जो अंतिम संस्कार देर रात की गई थी उसी मामले पर सुनवाई कर रही है। मौलिक अधिकार को लेकर सुनवाई कर रही है। और इस मामले में जो है पीड़ित परिवार का जो बयान है वो काफी अहम बताया जा रहा है। तो वहीं जब डीएम हाथरस और डीएम और एसपी हाथरस को जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उस एफिडेविट का भी हवाला देंगे जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, और कहेंगे कि यह मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो वो अपना पक्ष रखेंगे। तो देखना होगा उसके बाद कि हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। डिवीजन बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। लेकिन चलिए अमित, आप लगातार इस पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लगातार हम लेंगे, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। जो अमित हमें बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यानी पहले पीड़ित परिवार की सुनी जा रही है। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान सबसे पहले पीड़ित के परिवार वालों की सुन रहा है कि आखिर उन पर क्या गुजरी, उनका क्या कहना है। पीड़ित परिवार ने 29 सितंबर को हुए पीड़ित के अंतिम संस्कार पर नाराजगी जताई थी, और ये नाराजगी कोर्ट के सामने भी परिवार की तरफ से जताई गई है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के सामने अपनी आप बीती बताई कि क्या क्या उनको देखना पड़ा, आखिर क्यों प्रशासन से उनकी नाराजगी है। ये पक्ष परिवार रख रहा है कोर्ट के सामने। पीड़ित परिवार ने हाथरस के डीएम और घटना के वक्त तत्कालीन एसपी के रुख पर भी जताई नाराजगी। कोर्ट सबसे पहले पीड़ित पक्ष को सुनना चाह रहा है। वो जानना चाहता है कि आखिर पीड़ित पक्ष के साथ क्या किया गया था प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार इतना गुस्से में था, पीड़ित परिवार इतनी नाराजगी जता रहा है। इसके बाद डीएम हाथरस जवाब देंगे, और साथ ही डीएम के बाद जवाब देंगे एसपी को भी जवाब देना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार देर रात किया गया। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये पूरा मसला है, तो अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनने के बाद क्या फैसला आज ही देगा, बताएगा कि मसला आगे यहीं पर चलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो इस मामले को खुद से संज्ञान में लिया था। जी हाँ बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है और जो हाई कोर्ट में चल रहा है, दोनों मामले अलग अलग हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो यूपी सरकार से पूछा था कि हाई कोर्ट किस मसले पर सुन रहा है, इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कहा था। लेकिन जो हाई कोर्ट आज जो सुन रहा है वो केवल एक ही मामले पर सुन रहा है, मौलिक अधिकार जो अंतिम संस्कार देर रात किया गया था उसको लेकर सुन रहा है। और फिलहाल 1.5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी लगातार सुनवाई जारी है। और कोर्ट को अगर लगता है कि और भी सभी पक्षों को सुनना चाहिए, मामला बहुत गंभीर है, तो जाहिर तौर पे और भी सुना जाएगा। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है कि सुनवाई कल के लिए भी टाल भी दी जाए, या फिर कोर्ट अगर चाहे तो फैसला आज भी सुना सकता है या फैसला सुरक्षित रख सकता है। फिलहाल जो है कोर्ट ने पीड़ित परिवार के सभी अमित, यानी आप बता रहे हैं कि मसला एक ही है लेकिन एंगल अलग अलग है।
सुप्रीम कोर्ट में अलग एंगल है तो वहीं हाई कोर्ट में अलग एंगल है। फिलहाल पीड़ित परिवार की सुनी जा रही है कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर अमित हमें बता रहे हैं, हाई कोर्ट को ये तय करना है, हाई कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये मसला आगे भी चलेगा, हाई कोर्ट में ही चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। बता रहे हैं अमित के एक एंगल है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बताइए क्या ये कानूनन संभव है, क्योंकि अमित बता रहे हैं कि मसला भले ही एक हो लेकिन एंगल अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट में एक एंगल पर सुनवाई तो वहीं दूसरे बिंदु पर सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है। क्या ये संभव है कि दोनों ही तरफ ये मसला चलता रहे, या फिर आज फैसला करना होगा हाई कोर्ट को कि ये मसला क्या हाई कोर्ट में चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा? देखिए बिल्कुल गायत्री, हाई कोर्ट चूंकि आज जो सुनवाई हो रही है वो गरिमामय पूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार टाइटल सूट पर सुनवाई हो रही है। इसमें पहले हाई कोर्ट ने जो जब पीड़ित की बात सुनी, पीड़ित ने सीधे तौर पर हाथरस प्रशासन पर आरोप लगाया और अब जिलाधिकारी और जो एसएसपी है उन पर काफी नाराज है। तो दोनों दो मामले हैं, चूंकि एक मामला जो पूरे मसले की जांच होगी कि घटना क्या थी, हत्या कैसे हुई, उसकी मौत कैसे हुई, रेप का जो मसला है, मारपीट का मसला है, वो मसला। और जो यहाँ आज सुनवाई हो रही वो अंतिम संस्कार को लेकर हो रही कि आप किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के अधिकार को छीन नहीं सकते, जिसे हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था और आज सभी अधिकारियों को तलब किया है और इस वक्त हेयरिंग चल रही है गायत्री। तो निश्चित तौर पर दोनों दो मसले हैं। अब हाईकोर्ट जब ये फैसला करेगा या तो इस मसले को समाप्त कर देगा या ये दोनों मसलों को मर्ज कर दिया जाएगा, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट में है एक हाई कोर्ट में है। तो निश्चित तौर पर अब हमें इस बात पर इंतजार होगा, चूंकि हेयरिंग लंबी चल रही है, अभी थोड़ी देर और चलेगी गायत्री, क्योंकि अभी परिवार ने अपना बयान दर्ज कराया, अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पर आरोप लगाया है। अब प्रशासन के अधिकारी अपनी सफाई दे रहे हैं। उसके बाद जो विनोद साई हैं, जो डबल एजी हैं सरकार के, वो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रही है। जयन माथुर जो अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जिनको रखा गया वो उनका जवाब सुन रहे हैं। वो इसी सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझेंगे कि फिलहाल पीड़ित परिवार का पक्ष सुना गया, अब आगे कोर्ट की तरफ से क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किसका पक्ष सुना जाएगा। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और आपको यह भी बता दें कि सुनवाई से पहले पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने केस को दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर करने की मांग उठाई है। वकील के मुताबिक परिवार को सुरक्षा देने, जांच को गोपनीय रखने समेत कई बातें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो दिल्ली या फिर मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, यह सीमा कुशवाहा की तरफ से कहा गया। इस वक्त मौजूद हैं सीमा कुशवाहा, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कौन कौन सी मांगे आज आप रखने वाली हैं कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला? देखिए, परिवार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल करना है हमें, वो है मेन कि जिस तरीके से उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। परिवार का अधिकार होता है किसी भी अपने परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार करने का, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, जिसका वायलेशन किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक तो उसका जवाब भी मांगा है स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ने, तो वो हम एफिडेविट फाइल करेंगे। 3 हमारी जो मेन प्रेयर है उसमें है परिवार की सुरक्षा, केस का ट्रांसफर किया जाना, और तीसरा कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं जितना भी, उन सारी चीज़ों को गोपनीय रखा जाए। क्योंकि अभी बीच में आ रहा है कि डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन था दोनों फैमिलीज के बीच में, तो वहाँ पर मीटिंग्स हो रहे हैं, तमाम तरीके के पंचायत बैठाए ले जा रहे हैं, लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तो पूरा एक माहौल जो है वो बहुत खराब हो रहा है। कास्ट वाला एंगल आ गया है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें जो फाइट करनी है, देश की 49% आबादी जो महिलाओं की है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी फ्रीडम, उनकी डिग्निटी की फाइट करनी है। तो वही सारी चीजें हमारे को। केस का ट्रांसफर क्यों किया जाए और कहाँ किया जाए? देखिए, केस का ट्रांसफर के लिए परिवार का कहना है 2 जगह, एक तो दिल्ली और दूसरा मुंबई, तो सिक्योरिटी रीजन है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस में मौजूद है। आज से सीबीआई की टीम ने सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है और इस मामले की जांच करे। यूपी के SIT को अब तक जो भी तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे और उन तथ्यों के आधार पर भी सीबीआई अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। तो सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई ने शुरू की हाथरस कांड की जांच। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में शामिल। पंद्रह दिनों तक हाथरस में सीबीआई की टीम जांच करेगी। हाथरस कांड में उठ रहे सवालों के बीच अब सीबीआई इस मामले में एक्शन में आ गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने अब हाथरस में अपना डेरा डाल दिया है।
जहां 15 दिन तक एजेंसी उन सबूतों को तलाशेगी जिनके बूते सच को बेनकाब किया जा सके। सीबीआई खोलेगी हाथरस कांड का हर राज। हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम कल ही चंदपा पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और जांच की शुरुआत करने के लिए टीम ने पुलिस से मामले से जुड़े सारे दस्तावेज हासिल कर लिए, जिसके बाद आज से सीबीआई की टीम जांच में जुट जाएगी। सीबीआई की टीम जांच की शुरुआत फॉरेंसिक टीम के साथ शुरू करके हर पहलू की बारीकी से छानबीन करेगी, जिसमें दोनों पक्षों से पूछताछ होगी और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा। हाथरस कांड में न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि मौका वारदात से लेकर चप्पे चप्पे को खंगालने का काम सीबीआई करेगी। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच डीआईजी और ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में करवाई जाएगी। सीबीआई की टीम में डीएसपी और एएसपी रैंक के अफसर शामिल होंगे। 14 से 22 सितंबर तक ये घटनाक्रम की सिलसिलेवार जांच करेगी, जिसमें सीएफएसएल की फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी। जांच के दौरान सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी, जबकि केस की जांच में शामिल रहे हाथरस पुलिस के कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। इन सब के अलावा पूरे केस में सच तलाशने के लिए पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए जाएंगे। सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के आरोप, इसके अलावा धारा 376 डी यानी गैंगरेप का आरोप और धारा 302 यानी हत्या के आरोप वाली धाराएं लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई की मांग की गई थी और उसी पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। 14 सितंबर को हाथरस में जिस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि हाथरस का एक छोटा सा गांव चर्चा का केंद्र बन गया। अपनी अपनी दलीलों के साथ सियासी पार्टियां इस मसले में लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी रही। यही वजह है कि अब सीबीआई के सामने वो मौका आ गया है जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। अभी तक की खबरों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई को कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई हाथरस कांड में 10 सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी। सीबीआई के सामने सबसे पहला सवाल यही होगा, पीड़ित का गैंगरेप हुआ या नहीं? पीड़ित से दरिंदगी करने वाले कौन कौन लोग थे? पीड़ित को मारने के लिए गला किसने घोंटा? पीड़ित के साथ वारदात के वक्त कौन था? क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ? पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की? क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है? क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है? आरोपियों के परिवार के दावे कितने सच्चे? पीड़ित के भाई के कॉल रिकॉर्ड का सच क्या है? इन सवालों के जवाब मिलते ही पूरे केस की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, जो अभी बिखरी हुई और भटकी हुई सी लग रही है। हाथरस घटना में दर्ज की गई पहली शिकायत के बाद 28 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अब तक गैंगरेप, हत्या, ऑनर किलिंग, दंगा भड़काने की साजिश, प्रदर्शन और राजनीति जैसे कई आरोप उछाले जा चुके हैं। लिहाजा लोगों को अब जल्द से जल्द पूरी वारदात का सच सामने आने का इंतजार है, जिससे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। तो सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी। हम सीधे ग्राउंड जीरो रुक कर लेते हैं। दीपक बिष्ट वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीबीआई जांच को लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, सीबीआई की टीम में 24 घंटे हो चुके हैं, वो हाथरस में है और यहाँ पर जाकर उन्होंने वो सभी दस्तावेज, वो सभी एविडेंस को कलेक्ट किया है जो यहाँ पर लोकल पुलिस और एसआईटी के पास थे। केस डायरी उनके पास है। अब उसको बीती रात से ही लगातार
टीम के 4 से 5 सदस्य जो हैं वो रीड कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी बयानों को एक बार पढ़ा जा रहा है जो अब तक की डिटेल में आए हैं। 14 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि खास जो मुख्य पॉइंट जो हैं वो 22 सितंबर तक हैं, लेकिन उसके बाद की भी सारी चीज़ें जो अधिकारियों ने उन्हें दी हैं वो सब रीड की जा रही हैं। और सीबीआई की टीमें कोशिश कर रही हैं कि सबसे पहले अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि आज पीड़ित परिवार यहाँ पर नहीं है, वरना उनके बयान लिए जाते। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो आसपास के लोग हैं, जितने भी गवाह हैं, जिनसे भी एसआईटी अब तक जांच पूछताछ कर चुकी है, वो सभी एक लिस्ट बनाई गई है, उनसे सिलसिलेवार पूछताछ होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उससे पहले रिक्रिएट किया जाएगा यहाँ पर जो क्राइम सीन, क्राइम की जगह जो थी, और उसके साथ ही जो आसपास के लोग थे जिन्होंने ये देखा, इनसे पूछताछ शुरू होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन का समय और लगेगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही सीबीआई को अपनी जांच पूरी करनी है, और इसको लेकर 15 दिन का समय काफी है सीबीआई के लिए। और उसके बाद देखना होगा। बिल्कुल दीपक, तो 15 दिन का वक्त है, 15 दिन में सीबीआई को अपनी जांच पूरी करनी है, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, सबसे सवाल जवाब किए जाएंगे, किस तरीके से पूरी लिस्ट, और लिस्ट में सिलसिलेवार तरीके से किस किस से पूछताछ होगी, इस पर आएंगे आपके पास। अमित लगातार कोर्ट के बाहर मौजूद है। अमित, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? अब किसका पक्ष कोर्ट की तरफ से सुना जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि अभी भी लगातार सुनवाई जारी है, और इस वक्त जो डीएम हाथरस हैं उनके तरफ से अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। जिस तरीके से जो एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसी का हवाला देते हुए वो तमाम बातें कह रहे हैं। एलआईयू का जो रिपोर्ट है उसको हवाला देते हुए कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना बयान दर्ज किया है, जिस तरीके से हाईकोर्ट में पूरी बातों को रखा गया है, उससे कोर्ट जो है काफी ज्यादा नाराज हुआ है हाथरस प्रशासन। फिलहाल हाथरस प्रशासन जो है डीएम और इसके बाद फिर एसपी अपना बयान, अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे। लेकिन अभी भी लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई लगातार गायत्री जारी है। तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हम लगातार अमित से अपडेट लेते रहेंगे। अजीत पर भी एक बार इस पर पूरा समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये बता रहे हैं अमित, अजीत के पक्ष प्रशासन की तरफ से भी रखा जाएगा, और वो जो एलआईयू की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर प्रशासन ने कहा कि एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर हमने फैसला लिया कि आनन फानन में अंतिम संस्कार किया जाए। अमित बता रहे हैं कि उस पक्ष को रखा जाएगा प्रशासन की तरफ से कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल रखा जाएगा, और डीएम हाथरस की तरफ से ये पक्ष अपना रख भी दिया गया। हालांकि परिवार की तरफ से कहा गया था कि प्रशासन ने मेरी मदद नहीं की कोर्ट रूम में, उन्होंने बगैर हमारी मौजूदगी के 100 का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो एलआईयू रिपोर्ट थी, जो इनपुट था लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसकी यूनिट का, उसका साफ तौर पर कहना था कि अगर दिन में डेड बॉडी आती, अगर वहां तक जाती तो वो रोड को जाम कर देते। सीएम योगी को बुलाने की साजिश थी। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन में भी जो एलआईयू इंस्पेक्टर है विवेक बारसे ने इस बात का जिक्र किया था कि इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते थे लोग और जाम लगाना चाहते थे। लिहाजा हाई कोर्ट में भी डीएम ने अपना वही पक्ष रखा है, एलआईयू रिपोर्ट को सामने रखा। हालांकि कोर्ट काफी नाराज था डीएम और एसएसपी हाथरस पर, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, केवल नाराजगी जाहिर की गई। जबकि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन पर इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की। हम थाने पे गए तो शुरुआत में हमारी सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर हमारी देर से लिखी गई। तो बहुत सारे आरोप जिला प्रशासन और लोकल पुलिस पर उन्होंने लगाया। लेकिन अब क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है, कहा जा रहा है कि थोड़ी देर और सुनवाई चलेगी, अब से 15 से 20 मिनट तक गायत्री। तो इस सुनवाई के बाद सबसे पहले पीड़ित परिवार का पक्ष बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे हाई सिक्योरिटी में बाहर ले जाना है। डीआईजी सलम माथुर ही लेकर उसको निकलेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्ष बाहर निकलेगा। तो जो डबल एजेंट है सरकार के, जो अधिवक्ता है विनोद साई, उनकी तरफ से मीडिया को बयान दिया जाएगा। वो फिर मीडिया से अजीत आप भी लगातार वहां पर बने रहिए, अमित से भी अपडेट हम